हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हमारा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सोल्व करेंगे। देखिए, मैं ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो जो है पहले भी हम आपको दे चुका हूँ। फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी के देखिए कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो अभी हमारे बाकी होंगे, वो इस टेस्ट सीरीज के दौरान हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए अच्छे से। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे देंगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स, हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत की भौगोलिक स्थिति में भारत के क्षेत्रफल, भारत की स्थिति, भारत के दूरस्थ बिंदु और भारत के सीमा से रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन जो है कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। तो भारत के क्षेत्रफल से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट मैं हमको बता देता हूँ। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमने पहले डिस्कस नहीं किए हैं, तो उनको हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में हम ये क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे। भारत जो है फ्रेंड्स, वो एशिया महाद्वीप के कहाँ पर स्थित है, दक्षिण की तरफ स्थित है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, डायरेक्टली कभी कभी देखिए फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भारत उत्तर से दक्षिण की तरफ में देखिए कितना लंबा है, 3,214 किलोमीटर लंबा है। और पूर्व से पश्चिम की तरफ देखिए 2,933 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत का क्षेत्रफल जो है वो विश्व के स्थलीय भाग का कितना प्रतिशत है, 2.4% है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। भारत का क्षेत्रफल जो है वो विश्व के स्थलीय भाग का 2.4% है। विश्व में देखिए भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर आता है। ठीक है, भारत जो है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर आता है। रूस सबसे पहले नंबर पर आता है, फिर कनाडा देश आता है, फिर अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद 7वें नंबर पर भारत आता है। और जनसंख्या की दृष्टि देखिए भारत जो है विश्व में दूसरे स्थान पर आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर और जनसंख्या की दृष्टि पर दूसरे स्थान पर आता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम में अक्सर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में देखिए सबसे ज़्यादा भाग पर क्या पाया जाता है, मैदान, पठार, पर्वत, पठार क्या पाए जाते हैं, बताइए। तो देखिए ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, भारत के 43% जो है भाग मैदान है, 29.3% भाग पर्वत है और पहाड़ियाँ हैं, और लास्ट में देखिए 27.7% जो है वो पठार है। सबसे ज़्यादा भाग पर देखिए मैदान है 43%, उसके बाद में 29.3% पर क्या है फ्रेंड्स, पर्वत और पहाड़ियाँ हैं, और 27.7 पर कितना है, क्या है फ्रेंड्स, पठार है। आगे देखिए, भारत में वर्तमान में अगर हम बात करें तो कुल कितने भी राज्य हैं फ्रेंड्स, 28 राज्य हैं, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए, दादर और नगर हवेली एंड दमन एंड दीव जो हाल ही में एक ही केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, उसको मैंने इसमें शामिल कर लिए हैं। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है अभी वर्तमान में है। भारत के देखिए पूर्व में 7 राज्य स्थित है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। इन 7 राज्यों को देखिए 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। आप इन सभी के लोकेशन जो है वो देखिए अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, जैसा कि आपको मैप में दिख रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इनके राजधानियों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हम देखिए जब हम डिस्कस करेंगे आगे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, उसमें हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, बस अभी इतना ध्यान रखिएगा कि 7 सिस्टर में कौन कौन आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। क्लियर। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी देखिए क्षेत्रफल से रिलेटेड। चलिए अब हम इससे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि देखिए भारत कौन सा स्थान है, 7वां आता है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर, तो यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का देखिए कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है फ्रेंड्स, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है, तो फ्रेंड्स जैसे कि मान लीजिए कि ये है अपना भारत है,
और यहाँ पे देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी लंबाई है उत्तर दक्षिण की लंबाई कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 3214 किलोमीटर आती है फ्रेंड्स, राइट। और ये देखिए पश्चिम से लेकर के पूर्व की तक की जो भी चौड़ाई है वो कितनी है फ्रेंड्स, 2933 किलोमीटर है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर से दक्षिण पूछा है तो 3214 किलोमीटर जो होगी वो इसकी लंबाई हो जाएगी फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई है, देखिए पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई जो है भारत की वो कितने आती हैं फ्रेंड्स, 2933 किलोमीटर। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है, देखिए फ्रेंड्स 7 सिस्टर का भाग कौन सा राज्य नहीं है, मेघालय बिल्कुल है। पश्चिम बंगाल जो है वह 7 सिस्टर का भाग नहीं है। अरुणाचल प्रदेश भी है और त्रिपुरा भी है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड, ये 7 सिस्टर इन्हें कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है, देखिए फ्रेंड्स भारतीय उपमहाद्वीप जो है ये पहले एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहा जाता है, गोंडवाना लैंड कहा जाता था। गोंडवाना जो महाद्वीप जो है वो अतीत का एक ऐतिहासिक महाद्वीप था। आज से 13 करोड़ साल पहले गोंडवाना महाद्वीप को टूटने से ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण हुआ। तो भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का एक भाग है फ्रेंड्स, गोंडवाना लैंड का है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, भारत जो है देखिए उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं विषुवत रेखा जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, वह भारत को देखिए 2 गोलार्ध में डिवाइड करती है, एक आता है उत्तरी गोलार्ध और एक आता है दक्षिणी गोलार्ध। और भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, इसे भी ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी में स्थित है फ्रेंड्स। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है, किसको जाता है फ्रेंड्स, समुद्र मार्ग को पुर्तगालियों को जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी, डचों को लेकर के कंफ्यूज मत हो जाएगा, पुर्तगालियों ने ही समुद्र की खोज की थी। भारत का क्षेत्रफल विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, 2.4% है भारत का कुल क्षेत्रफल, विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। तो यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है, तो हमने डिस्कस कर रहा था भारत के भूभाग पर सबसे अधिक देखिए 43% मैदान है, 27.7% जो है वो पठार है और 29.3% जो है वो क्या है, पर्वत और पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर देखिए 29.3 सी आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड्स। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है, तो पठार का विस्तार कितना है, 27.7%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार जो है पाया जाता है फ्रेंड्स, तो मैदान देखिए सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं 43%। तो ध्यान रखिएगा, इनसे रिलेटेड भी आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भारत के मुख्य भूमि को दक्षिणी सीमा है, ये क्वेश्चन जो है देखिए स्थिति से रिलेटेड है, तो हम पहले स्थिति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं पहले, उसके बाद में हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए भारत की स्थिति की बात करते हैं तो बेसिक सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, जो कि हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं पहले। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखी है, आप वहाँ से देखिए और आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट वो वीडियो है, तो देख लीजिएगा जा करके फ्रेंड्स, ठीक है। फिर भी हम आपको बता देता हूँ एक बार, अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो है वो ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं जो है ये भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा है, और देशांतर रेखाएं जो है वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है। क्लियर, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटती है, हम डिस्कस कर चुके हैं। भारत जो है वो मुख्यतः उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किस भाग में स्थित है भारत, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। भारत का मुख्य भूभाग जो है वो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। और अगर देशांतर की बात करते हैं
तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य जो है वो फैला हुआ है। ठीक है, भारत का भूभाग ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये आंकड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इनसे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, 8 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में 68 डिग्री और 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है इन दोनों के बीच में फ्रेंड्स। क्लियर।